आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुर्ती का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पेपर पेस्टिंग ले ली है, जिसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब हम गले को कितनी चौड़ाई में काटना है और कितनी लंबाई में काटना है इसे समझें। तो ऊपर से हमने गले की चौड़ाई देनी है 5.5 इंची, नीचे से भी हम 5.5 इंची इसकी चौड़ाई देंगे और मार्क लगाएंगे। अब हमने गले का डीप देना है यहाँ पर 6.5 इंची, तो 6.5 इंची मार्क लगा देंगे। अब दोनों मार्क को हमने स्केल से इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पर हमने गले की गोलाई बनानी है इस तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों हमने 1.5 इंची का एक मार्क और लगाना है। जिस शेप में हमारा मार्क लगा हुआ गोलाई में, उसी शेप में ही हमने ये मार्क लगाना है। अब इसे भी हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर हम एक मार्क और लगाएंगे 1 इंची से 1 पॉइंट कम में। इसे भी दोस्तों हमने गोलाई के हिसाब से ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने गले के मार्क लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हम गले की कटिंग करेंगे। तो मार्क से हमने इसकी कटिंग करनी है। ये हमारे ऊपर का गला रहेगा जिसकी हम कटिंग कर रहे हैं, और ये हमारा भाग रहेगा जिसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसे हम फिलहाल यहीं पर रख देते हैं। अब हम नीचे गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने गले की चौड़ाई देनी है 1 इंची से 1 पॉइंट कम। इस तरीके से मार्क लगा देंगे और कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में 3 गले हो गए, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। पहले हमने ये 2 नंबर के गले को यहाँ से हटाएंगे और नीचे के 3 नंबर और 1 नंबर गले को कपड़े में इस तरीके से चिपका देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कपड़े में इसे चिपका दिया है। अब हम इसे मिडिल करके यहाँ पर कट देंगे और साइड में जो हमारी 1/2 इंची की मार्जिन है उसकी सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सिलाई हो गई है। अब हम सामने पल्ले को लेंगे और यहाँ पर भी मिडिल का एक कट लगाएंगे और इसे इस तरीके से खोलेंगे। अब हमने जो गले को चिपकाया है उसे हम इस कट के पास में मिलाकर बैठाएंगे। तो गले का कट और सूट के सामने पल्ले का कट को दोनों को मिलाकर हम बकरम के किनारे सिलाई देंगे। पहले हम नीचे के गले की सिलाई करेंगे इस तरीके से। अब हमने ऊपर के गले की सिलाई करनी है। तो दोनों गलों में हमने बकरम के किनारे ही सिलाई देनी है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट की मार्जिन रखकर ऊपर के गले की कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से 2 पॉइंट की मार्जिन रखकर हमें नीचे गले की कटिंग भी कर लेनी है। अब यहाँ पर हमारी जहाँ पर गोलाई है वहाँ छोटे छोटे कट दे देंगे ताकि गला पलटने में दिक्कत ना हो। इसी तरीके से हमने ऊपर वाले गले में भी कटिंग कर देनी है गोलाई में, ताकि ऊपर का गला भी पलटने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर हमने साइड में 1/2 इंची की मार्जिन रख कर इसकी कटिंग कर लेनी है और गले को इस तरीके से नाखून से बैठाकर पलट लेना है। तो यहाँ पर हम प्रेस में भी इसे अच्छी तरीके से बैठा देते हैं ताकि हमारा अच्छी तरीके से यहाँ बैठ पाए। यहाँ पर हमने इस तरीके से इसे बैठा दिया है। अब पेस्टिंग वाला जो हमारा गला का भाग है उसे हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये फोल्ड आपको एकदम बहुत ही फिनिशिंग से करना है गोलाई में। तो इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर दिया है। अब हमने गले के टॉप में सिलाई करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने गले के टॉप की सिलाई कर दी है। अब हमने 2 नंबर वाले गले को लेना है जो कि हमने इस गले के बाद में ड्रॉ किया था। तो देखिए दोस्तों, हम आपको बैठा कर भी दिखा देते हैं कि किस गले की बात कर रहे हैं। तो ये गले को हम अब पेपर में ड्रॉ करेंगे। जिस शेप का हमारा गला है इसी शेप में हमने पेपर में इसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमने इसे ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद में हमने एक 1.25 इंची की पट्टी लेनी है जिसे हमने इस तरीके से फोल्ड करके किनारे में सिलाई देनी है। तो 1 पॉइंट की मार्जिन लेकर हम ये सिलाई देंगे। अब हमने इसे सुई से पलट लेना है, चाहे तो आप इसे किसी तार से भी पलट सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे पलट लिया है। अब इसे हम प्रेस में अच्छी तरीके से बैठा देंगे।
तो दोस्तों ये पट्टी हमारी तैयार हो गई है। अब एक पट्टी हम और तैयार करेंगे जिसकी चौड़ाई हम लेंगे 2.25 इंची। इसे भी हमने इसी तरीके से फोल्ड करना है और साइड में 1 पॉइंट की मार्जिन रख कर सिलाई दे देनी है। अब इसे भी हम सुई से पलट लेंगे और इसे भी आपको अच्छी तरीके से प्रेस में बैठा देना है। अब डिजाइन बनाने के लिए हमने लेनी है डोरियाँ, जिसकी लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 3 इंची। तो 3 इंची लंबाई में हमने डोरी को कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी डोरियाँ कटिंग कर ली हैं। अब डिज़ाइन को किस तरीके से बनाएंगे इसे भी समझें। तो यहाँ पर हमने सिल्वर कलर की 2 डोरियाँ लेनी हैं और उसके बाद में रेड कलर की 2 डोरियाँ देनी हैं। अब इसमें हमने जहाँ पर गले को ड्रॉ किया है वहाँ से हम इसे स्टार्ट करेंगे लगाने के लिए। तो ध्यान देना है दोस्तों, डोरियों को थोड़ा सा हल्का हल्का दूरी रख कर ही लगाएं, बहुत दूरी ना दें, एकदम हल्की सी माइनर दूरी देनी है। अब उसके बाद में हमने ये पट्टी लेनी है जो कि हमने 2.25 इंची निकाली थी। इसकी लंबाई भी हम डोरी के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। तो इसे हम यहाँ पर बीच बीच में लगाएंगे, फिर उसके बाद में डोरियों को फिर हम यहाँ पर लगाएंगे। अब फिर हम बीच में इस पट्टी को लगाएंगे। इस तरीके से आपको पूरे गले में पट्टी को और डोरियों को बैठा देना है बारी बारी से। एक बार पट्टी को लगाना है और एक बार डोरियों को लगाना है और गोलाई की तरफ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से इसे बैठा कर लगाना है जिससे हमारी गोलाई अच्छी तरीके से बन पाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से हमने डोरियों पट्टियों को बीच बीच में लगाया है। इसी तरीके से आप डोरियों पट्टियों को लगा दें। तो यहाँ पर दोस्तों हमने गोल गले में अच्छी तरीके से डोरियों पट्टी को बैठा दिया है। अब हमने इसके किनारे पर भी इसे अच्छी तरीके से सिलाई देकर बैठा देना है। तो नीचे की तरफ हमारी जहाँ पर गोलाई है वहाँ पर हल्का हल्का आप डोरियों को फरक कर कर लगाएं जिससे गोलाई हमारी अच्छी तरीके से यहाँ पर बन पाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी डोरियाँ लग गई हैं। अब हमने डोरियों के हिसाब से पेपर की कटिंग कर लेनी है। अब हमने लेनी है 2.25 इंची चौड़ी वाली पट्टी जो हमने सिलाई की थी, उसे हमने डोरियों को इस तरीके से बीच में कर कर बांधना है। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से हम बांधेंगे इसे भी समझें। तो सुई धागे से हमने इसे इस तरीके से बांध देना है। चाहे तो आप ये गला टोटल कंप्लीट होने के बाद में भी इसे बांध सकते हैं, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको सभी चीज़ें सही तरीके से समझ में आ सके। गला बनने के बाद में बांधने से ये काफ़ी सुविधा रहती है क्योंकि हमें इसका पीछे की तरफ जोड़ निकालना रहता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे बांध दिया है। इसी तरीके से आप पूरे गले में डोरियों को बांध ले इस तरीके से। अब हमने पेपर को गले के हिसाब से यहाँ पर कटिंग कर लेना है। अब हम यहाँ के गले को लेंगे और देखिए दोस्तों इसे हमने इस तरीके से बैठा कर पहले देख लेना है और उसके बाद में इसे हम मिडिल करेंगे डिजाइन वाले भाग को। तो यहाँ पर हमने मिडिल का मार्क लगा देना है। इसी तरीके से आप गले को भी मिडिल का मार्क लगा दे और यहाँ पर कट दे दे। अब हमने गले को इस तरीके से उल्टे की तरफ रखना है और यहाँ मिडिल से सिलाई करनी है। तो मिडिल से सिलाई करने से ये सिलाई हमारी अच्छी तरीके से होती है। तो यहाँ पर आपको हल्का हल्का सा मशीन को आगे की तरफ बढ़ा कर ही सिलाई करनी है, ज़्यादा हड़बड़ी ना करें नहीं तो सिलाई करने में दिक्कत हो सकती है आपको। इस तरीके से धीरे धीरे सिलाई को आगे की तरफ बढ़ाते हुए सिलाई करें। अब हम इसके दूसरी तरफ भी सिलाई दे देंगे। तो दूसरी तरफ भी हमने यहाँ पर सिलाई दे दी है। आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से हमने सिलाई दी है। अब हमने गले को इस तरीके से बैठा देना है और इसके किनारे में सिलाई देनी है। तो दोस्तों ये सिलाई एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से दें क्योंकि ये हमारे गले के ऊपर में रहेगी। तो यहाँ पर हमारी सिलाई हो गई है। पीछे से भी हम आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से हमारी ये सिलाई हुई है। अब हमने सूट को लेना है और इस गले के पास में अच्छी तरीके से बैठा देना है। तो दोस्तों ये आप बैठाने समय अच्छी तरीके से देख लें कि कहाँ पर आपका ये बैठ रहा है।
उसी के हिसाब से बैठाकर इसमें टॉप में सिलाई दे दें। अगर आपको बैलेंस लेने में दिक्कत आती है तो आप छोटे छोटे पिन के सहारे इसे फंसाकर सिलाई दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे गले की सिलाई हो गई है और देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत सा हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। पीछे में हमारा पेपर लगा हुआ रहता है, तो इसे भी आप इस तरीके से उखाड़ दें। तो दोस्तों ये डिज़ाइन कैसा बना है ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।